अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। बेटे, दिसंबर के अंदर हमने दो चीजें आपके साथ डिस्कस की थी। मैंने यहाँ पे चैंपियंस को रेड चैप्टर्स बताए थे कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर जिनके ऊपर आपने फोकस करना है 11वीं क्लास को लेके, और बहुत ज्यादा बच्चों ने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दी हुई है। लेकिन उसके साथ मैंने आपको वन पेज फार्मूला भी दिया था कि किस तरीके से आपने अपनी अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो चैप्टर रहते हैं, जो चीजें रहती हैं, उनको कैसे कवर अप करना है। तो ये दो चीजें मैंने आप सबके साथ यहाँ पे शेयर की थी। अब आप आज जो जनवरी का रोड मैप है ना, ये आपका फर्स्ट 15 डेज का है, पहले 15 दिनों का रोड मैप है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग जो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे थे वो है साइंस सब्जेक्ट्स को लेके चलना। हम आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को लेके ही नहीं चल रहे। अब देखो, सबसे बड़ी रियलिटी क्या है कि फर्स्ट क्लास का रिजल्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे खराब रिजल्ट होता है। उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉपर होते हैं या फिर 1000 मार्क्स वाले होते हैं, उनके 200 250 मार्क्स आ रहे होते हैं फर्स्ट में। और मैं ऐसे नहीं कह रहा, अब आप जाओ जरा सेकंड क्लास में अपने कॉलेज के अंदर ही जहां भी आप स्टडी कर रहे हो, आप उनसे जरा पूछो तो आपको बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे मिलेंगे 200 250 300 वाले हैं, लेकिन उनके मैटर के अंदर अच्छे मार्क्स होते हैं। उनकी रीजन क्या है? रीजन क्या है कि वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को फोकस नहीं करते। आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में क्या है, 1000 मार्क्स की आपकी इंग्लिश है इस दफा, उर्दू भी 100 मार्क्स की, इस्लामियत आपकी 50 की, अल कुरान आपका 50 का। तो ये आपका टोटल 300 मार्क्स बनते हैं, लेकिन टोटल मार्क्स आते ही बच्चों के एवरेज 300 है, साइंस और आर्ट्स के डाल के। तो इनमें 200 290 250 260 नंबर लेना कोई मुश्किल नहीं है। 250 260 270 मार्क्स इजीली आते हैं बच्चों के, जो एवरेज बच्चा होता है। टॉपर तो एक नंबर भी कटवाता नहीं ना, वो 280 285 80 75 तक आता है। तो इनके ऊपर हमने फोकस साथ में जरूर करना है। ये ना हो कि हम सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स के मिला के 300 350 पे पहुंचे साथ में ये मिला के, बल्कि इनमें मार्क्स लेना अच्छा है। 250 नंबर हम यहाँ से ले लेंगे, 200 वहां से लेंगे, तो 450 तो बनेंगे ना एटलीस्ट। तो इस वजह से हमने इन सब्जेक्ट्स को फोकस करना है, क्योंकि टोटल 300 मार्क्स बन रहे हैं। और आधे बच्चे तो फेल होते हैं ना, उनकी सप्लीज वगैरह होती है। तो इस वजह से हमने जनवरी के अंदर फर्स्ट क्लास में आपको बार बार कह रहा हूं कि इनको जरूर फोकस करना है। अब इनमें मुश्किल क्या चीज है वो देख लेते हैं। इंग्लिश के अंदर आपको सबसे मुश्किल चीज क्या लग रही होगी? क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट, क्योंकि आपकी पोएम भी है, आपके प्लेस भी हैं, और आपके क्वेश्चन आंसर्स भी हैं जो आपके लेसन के। तो तीन तरह के तो क्वेश्चन आंसर्स आपको आने हैं। बाकी वो स्टोरी लेटर और सब चीजें करना एप्लीकेशन में मुश्किल नहीं है, ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट होता है। तो क्वेश्चन आंसर्स आपने अच्छे से रेडी करने हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। देखो, बर्डन तो है इंग्लिश के सब्जेक्ट को लेकर, लेकिन तुमने क्या करना है, क्वेश्चन आंसर का जो बर्डन है उसको निकाल दो। और मैंने आप सबको प्लान की इंग्लिश की वीडियो भी दी हुई है, जिसमें मैंने पेयरिंग स्कीम को कोडिंग बताया हुआ कि कितने सिर्फ दो दो तीन तीन चार चार चैप्टर तुमने करने हैं और तुम्हारा सारा वो पार्ट क्लियर हो जाए। जिन बच्चों ने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी, 13,000 बच्चों ने ऑलरेडी देखी हुई है, अभी जाकर देख सकते हो। यूथ अकेडमी 11th इंग्लिश पेपर पैटर्न लिखोगे ना यूट्यूब पे, तुम्हें मेरी ये वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो को जाकर तुम देखो, मैंने सारा कुछ इसमें बताया हुआ है कि कैसे तुमने प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से तुमने कौन कौन से चैप्टर, पॉइंट कितनी है, कितनी कट की है, सारा कुछ बताया हुआ है आपको। उसके बाद उर्दू की बात करो, उर्दू में सबसे मुश्किल काम है ही तशरीह, नज़म की तशरीह, गजल की तशरीह, साकुस-बाग की तशरीह। तो 50 नंबर तो आपके सीधे-सीधे यही बन जाते हैं अगर आप मरूजी को भी साथ ऐड कर लो तो। 100 में से 50 नंबर की सिर्फ समझ लो तशरीह ही है। और इसके बगैर बाकी तो खाता लिखना, दरखास्त लिखना कोई मुश्किल काम नहीं, तलखीस करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बच्चे ज़्यादा मुश्किल लग रही होती है उनको तशरीह। तशरीह के लिए तुम जाके लिखो यूथ अकेडमी क्लास 11 उर्दू। तो इसके अंदर मैंने आपको पहले तो बताया पेपर पैटर्न सारे का सारा, कैसे तुमने उर्दू की तैयारी करनी है। 15,000 बच्चों ने वीडियो देखी हो, तुम भी जाकर देख लो, तुम्हारा भी बेनिफिट हो जाएगा। इस वीडियो को देखो, तुम्हें आइडिया होगा कैसे प्रिपरेशन करनी है। इसके साथ मैंने तशरीह के लिए अपनी 41 मिनट 41 मिनट की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, 1,23,000 बच्चों ने देखा हुआ है, जिसमें मैंने तशरीह करने का तरीका, सवालात की लंबाई, तशरीह कितने कितने पेज की होनी चाहिए, और सारे वक्त की तकसीम, ये सारा कुछ मैंने बताया हुआ है कि पेपर करते हुए तुमने किन चीज को कितना टाइम देना है, तशरीह कैसे करनी है, हर चीज। इसको आप देखना, 11th और 12th के लिए है, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन तशरीह का हमने देखना, तुम्हें यहाँ से आइडिया होगा कि तशरीह का तरीकाकार क्या है। समझ आ रही है? तो ये दो वीडियोस तुम देख लेना, तुम्हें आइडिया हो जाएगा, उर्दू का तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, इंग्लिश का भी हो जाएगा। अब आगे आ जाती है इस्लामियात। इस्लामिया का सबसे मुश्किल पार्ट होता है उसके लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि जब लॉन्ग क्वेश्चन हो गए तुम्हारे शॉर्ट भी हो जाने हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पता मजेदार चीज क्या है, तुम्हारा चैप्टर 2 और चैप्टर 3 बहुत लेंथी है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप चैप्टर 2 3 की बजाय लास्ट वाले जो चैप्टर्स है ना, जो आपके बाब है, उनको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करो, क्योंकि उनके जो सब बाब है ना, उनके यूनिट्स जो हैं वो कम है। हर बाब के अंदर जो सब बाब होती है ना वो कम है, लेकिन बजाय दूसरे तीसरे के बहुत ज्यादा है।
तो इस वजह से आप लास्ट वाले लॉन्ग चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन करो, और लॉन्ग क्वेश्चन पहले करो, क्योंकि उनको करोगे देन आपके शॉर्ट क्वेश्चन फिर आपके एमसीक्यू आसानी के साथ हो जाएंगे। अल कुरान है तो आपकी टोटल 4 सूरा है, ठीक है, टोटल 4 सूरा है आपकी, और पहली 2 सूरा अगर आप कर लेते तो उससे आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं, आपके शॉर्ट आपके जो है वो तर्जमा तर्जमा करना होता है वो भी कवर हो जाता है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन किसी हद तक कवर हो जाते हैं। तो पहली 2 सूरा तुमने अच्छे से कर लेनी है 15 जनवरी से पहले पहले। समझ आ रही है? अब क्लियर इमेज आपकी 15 जनवरी तक होगी आपके साइंस सब्जेक्ट्स को लेके, अपने आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को लेके, कि तुम्हें पता चल जाएगा कि भैया मैंने क्या कुछ कर लिया, क्या कुछ मुझे करना चाहिए था। मकसद बेसिकली देखो क्या है, कि हमने 11th क्लास जो है ना आपकी, वो लाइफ चेंजिंग क्लास है। वो इस वजह से है क्योंकि बेटा देखो आप बच्चे नहीं हो, आप ऑलरेडी पेपर्स दे चुके हो, और अगर 11th क्लास का रिजल्ट खराब हुआ तो फिर 12th क्लास का रिजल्ट भी खराब होना है, तुमने डीमोटिवेट हो जाना है, फिर तुम्हारा एमडी कैट भी खराब होना है, फिर तुम्हारा ई कैट भी खराब होना, समझ लो जिंदगी खराब हो जानी है। जो तुमने 10-12 साल अभी तक पढ़ के प्रेप से, नर्सरी से, प्ले ग्रुप से यहाँ तक पहुंचे हो, वो सारा कुछ डोन आ जाना है। क्यों? क्योंकि ये चीज खराब अगर होगी तो इसका असर आपको डायरेक्ट बाकी चीजों के ऊपर भी नजर आएगा। इस वजह से प्लीज मैं ये बात आपको कह रहा हूँ बार बार, मुझे लाखों बच्चे देखते हैं एक दिन के अंदर, फर्स्ट क्लास धोखे में ना आना, एफर्ट कर लो, टाइम लास्ट में नहीं बचता। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट पता क्या मार्क्स लेने का, वो है रिवीजन। तुम 15 जनवरी तक कुछ चीजें क्लियर तो करो, कुछ ना कुछ याद तो करो, कुछ ना कुछ तुम्हें आता तो हो, तुम्हारे पास प्लान तो हो, कागज तो बने हुए हो, 1 पेज फार्मूला तुमने प्रिंट करके निकाला तो हो। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 15 जनवरी से तुम्हें पता है सबको ही कि हमारा शहीन बैच स्टार्ट हो रहा है। 15 से लेकर 15 मार्च तक 2 महीने में हम लोग सिलेबस कवर करेंगे, स्टार्ट से लेके एंड तक, पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग स्मार्ट सिलेबस करेंगे कि तुम टॉपर बनो, लेकिन कम एफर्ट के साथ बनो, कम चीजें रेडी करो, कम क्वेश्चंस करो, टू दी पॉइंट चीजें करो, तुम अच्छे मार्क्स ले सको। 2 महीने में सिलेबस कवर होगा, फिर आखिरी महीने में, एक महीने 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक या 20 अप्रैल, जब भी पेपर आपके शुरू हो, मई के अंदर हो, अप्रैल तक हो, उन 30 दिनों के अंदर हम लोग आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाएंगे, जिसमें आपकी पेयरिंग को दोबारा से देखेंगे, रिवीजन कर लेंगे, टेस्ट ले लेंगे। तो इस तरह से ये 3-4 माह लगा के आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी शहीन बैच के अंदर। लेकिन तुम उससे पहले अपनी चीजों को कवर करके आओ, थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया हो सिलेबस का, थोड़ा बहुत तुम्हारे पास प्लानिंग स्ट्रेटेजीज हो। जैसे मैं आपको लेक्चर बता रहा हूँ ना, उर्दू का 41 मिनट्स का मेरा लेक्चर, इसी तरह के लेक्चर्स आपके होने हैं। स्ट्रेटेजीज, प्लानिंग, ये सारी चीजें आपकी चल रही होनी है। जिस तरह से बच्चे ने एडमिशन लेना, 3500 आपकी फी है, ये बैंक अकाउंट है, इसमें फी पे करवा दो, अपने इसी पैसे जायज कैसे कर लो इस बैंक अकाउंट में, या ये जायज का जिस पैसे दिए हुए में से किसी भी पेमेंट करवा कर 3500 आपने इस नंबर के ऊपर अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। ठीक है, मैं साइड पे हो रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इनमें से किसी भी नंबर पे आपने फी पे करवा के इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। और साथ में अपनी क्लास 11th, साथ में कैटेगरी 11th में जो भी कैटेगरी आपकी है वो आपने चूज कर लेनी है। मेरी कैटेगरी ये है, आईसीएस फिजिक्स है, एफ है, एफ आई टी है, आईकॉम है, जो भी है। ये 4-5 माह का पूरा लेक्चर पूरा आपका चलेगा आखिरी पेपर तक। अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 से ज्यादा बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं, पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अकेडमी है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और 90% सक्सेस रेट है, मोस्ट अफोर्डेबल फी है। लोग आपसे 25-25 3-3 हजार फीस लेंगे, सुनो बात गौर से, आपके सिर्फ टेस्ट चेक करके देने के, सिर्फ टेस्ट के। यहाँ तुम्हें क्या क्या कुछ मिल रहा है, लाइव क्लासेस डेली बेसिस पे ऐसे डिजिटल पैनल के ऊपर, और उसके साथ तुम्हें रिकॉर्डिंग मिलेगी, साथ में तुम्हें एग्जाम्स की प्रिपरेशन मिलेगी, साथ में तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, साथ में तुम्हें टीचर्स का सपोर्ट मिलेगा, जब मर्जी टीचर्स से तुम कोई भी चीज डिस्कस कर सकते हो। यहाँ तुम्हें टेस्ट देने के, टेस्ट चेक करवा के उसके मार्क्स 2500-3000 देने की जरूरत नहीं है। 3500 में सारा कुछ ले लो, जो जो तुम्हें चाहिए ना, जो जो तुम्हें चाहिए तुम्हारे पास होना चाहिए, वो सारा कुछ इस बैच के अंदर है। प्रिपरेशन एग्जाम्स की, प्लानिंग स्ट्रेटेजीज है, सिलेबस की रिवीजन है, और तमाम स्टूडेंट्स के इजी और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट नोट्स हैं। ठीक है, और ये हमारा एडमिशन टीम का व्हाट्सएप का नंबर है, ये कॉल का नंबर है, इन नंबर के ऊपर आप रब्ता करके अपना एडमिशन करवा सकते हो। ये मैं अगेन साइड पे हो जाता हूँ, आपको सारा तरीका पता है कैसे कैसे पेमेंट्स करनी है, ऐसे करके इस नंबर पे आपने स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। 15 जनवरी फर्स्ट क्लास है, लास्ट पेपर तक क्लासेस चलनी, मैं आपका सर उसामा आपके साथ होऊंगा, टीचर साथ होंगे, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है, और 1 टाइम फी है। 4-5 मंथ की अगर फी लगाए तो 14,000 फीस बनती है, लेकिन आपने जस्ट 3500 1 टाइम स्टार्ट में पे कर देनी है बस। इसके अलावा आखिरी पेपर तक आपने कोई फी पे नहीं करनी। इसमें एक बेसिक प्लान सारे का सारा आपको आइडिया है, जो मैंने आपको ऊपर बताया वो सारा बेसिक में है। प्रीमियम में क्या है, उसकी फी 5,000 है, लेकिन उसमें दो तीन चीजें चेंज है।
उसमें एक तो आपको एग्जाम की किट मिलेगी जिसके अंदर यूथ का क्लिप बोर्ड होगा, यूथ के ब्रांडिंग के साथ। साथ में आपको ज्योमेट्री बॉक्स, की चेन मिलेगा यूथ का, बबल शीट मिलेगी प्रैक्टिस के लिए बोर्ड से पहले ही, और साथ में सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर कार्ड होगा जो मेरी तरफ से आप सबको मिलेगा। और ये सारा कुछ आपको कोरियर के थ्रू भेजा जाएगा आपके ड्रेस के ऊपर, और इसकी कोई अलग से फी नहीं है, ये 5000 फी के अंदर ही है, ये 3500 में, ये 5000 में, इसमें सारा कुछ वो वाला है। उसके प्लस ये है, और साथ में आपको अनलिमिटेड टेस्ट जनरेटर, आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी टेस्ट बना के अपना चेक कर सकते हो, जिसके अंदर हम आपको, आप अपना सब्जेक्ट चूज करो, अपने चैप्टर चूज करो, कितने शॉर्ट कितने लॉन्ग कितने एमसीक्यूज आपने टेस्ट के लेने हैं, वो टेस्ट चूज करो, आपका टेस्ट आपके सामने बन के आ जाएगा। वहां से आप अपनी सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो कि ये टेस्ट मुझे आता है या नहीं आता। तो ये दो चीजें उसमें इंक्लूडेड है, जिस वजह से स्टडी करनी है वो ये ले ले, जिससे साथ में हमारे साथ अटैच होना है। पर्सनली वो चाहता है कि मैंने सर के साथ अटैचमेंट करनी है शो, या वो हमारे साथ है तो वो उसको कर सकता है। ये जरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैल्यू सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। टारगेट बेसिकली क्या है, देखो सारा कुछ करने का, चाहे वो शाहीन बैच है, चाहे वो जनवरी का प्लान है, दिसंबर का प्लान, टारगेट क्या है कि 500 मार्क्स लेने हैं हमने, किसी भी तरीके से आ जाए वो, हमें चाहे जिस तरह मर्जी आए, चाहे तुम खुद कर लो तैयारी, चाहे तुम बैच में आ रहे हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम जिस तरह मर्जी कर लो, तुम कर सकते हो। और ये अभी जो बच्चे वाकई 500 मार्क्स लेना चाहते हैं, कमेंट कर दें आई एक्सेप्ट यूथ अकेडमी टारगेट, कि मैं टारगेट को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं ये 500 मार्क्स लेके आऊंगा। डन है, सारा कुछ आप सबके लिए ही हो रहा है, ठीक है जी। तो दुआओं में याद रखिएगा। आपका टीचर सामा, पाकिस्तान जिंदाबाद, यूथ अकेडमी जिंदाबाद, मेरे चैंपियन जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।